स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज का जो वीडियो है वह किसान बिल को लेकर के किसान बिल को जिस तरह से देश में लागू किया गया, उसके बाद देश के किसान जो है पूरी तरह से प्रभावित है। उनका आंदोलन जगह जगह पे हो रहा है। इसके साथ ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश के कुछ यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, क्योंकि किसान अगर प्रभावित है तो उससे कहीं ना कहीं हमारा सेक्टर भी प्रभावित है। किसानों के आंदोलन का सबसे मुख्य कारण क्या है कि जो बिल पारित किया गया है, जो बिल पास किया गया है, उसमें कोई भी एमएसपी निर्धारित नहीं किया गया है। और अगर एमएसपी निर्धारित नहीं है तो कॉरपोरेट जितने भी है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो उनके सामान औने पौने दाम पे खरीद करके मार्केट में हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आज जैसा कि देखा गया है, सबसे ज्यादा आप देख सकते हो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे देश का, जिस तरह से इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद करके यहाँ के प्राइवेट स्कूल को खड़ा किया गया है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को खड़ा किया गया है, सेम किसानों का भी हाल वही लग रहा है कि अगर मुझे सही रेट पे मेरे सामान का पैसा नहीं मिलता है तो हम ये जो है फार्मिंग जो है हम क्यों करेंगे। और साथ में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट कुछ यूनियंस है, वो किसान का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग फसल नहीं उपजाएंगे तो वो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहां से करेंगे। खास करके ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है अपना पंजाब में, दूसरा कुछ यूनियन तो नहीं है, बट वहां के जो मालिक है हरियाणा के लोग, हरियाणा के जो ट्रांसपोर्ट मालिक हैं, वो लोग जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर के। अब समझने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर कि एग्रीकल्चर से कहां तक रिलेट करता है, कहां तक जुड़ता है और कितना हमारे इंडस्ट्री को इससे नुकसान हो सकता है और किस किस तरह के ट्रकों का सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि आज के डेट में इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वो है तकरीबन 150 बिलियन का। 150 बिलियन का मतलब हुआ दोस्तों 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 150 बिलियन। अगर देखा जाए कि इस 150 बिलियन में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है, तो इसमें आता है क्रॉप, फ्रूट्स, ग्रेन, ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इंडिया में, तो वो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। क्यों मैं दोस्तों ये सारी बात आपके साथ कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। अगर ये फार्मिंग का जो भी फसल उपजता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। कॉर्पोरेट आज के डेट में ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। आपको अगर आज के डेट में मैं बात करूं, सोनीपत से फसल लेकर के जाना होता है, वहां पे जितने भी है कुंडली में जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस है जहां पे कि दाल चावल स्टोर करके रखा हुआ है, उसको इंडिया के अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो वहां से ट्रक लगते हैं, ट्रक से वो मटेरियल बाहर सप्लाई होता है। बट अगर कॉर्पोरेट्स के हाथ में ये सारा जो है फार्मिंग सेक्टर चला जाता है, तो वहां पे वो जो है आपका ट्रकों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ना के बराबर होगा और उसके जगह पे चलेगा आपका ट्रेन का। ट्रेन के थ्रू पूरा का पूरा मटेरियल इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई किया जाएगा। आज के भी डेट में हम बात करें तो ट्रेनों के द्वारा मटेरियल जो फसल है उसका सप्लाई होता है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, गेहूं हो। बट उस समय जो ये स्टेज है इसको बड़ा किया जाएगा, जगह जगह पे वेयर हाउसिंग जो है, बड़े बड़े वेयर हाउस को खोला जाएगा और वहां से ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के थ्रू किया जाएगा। अभी जब लास्ट जो फाइनेंस बजट आया था, उसमें जब हमारे जो वित्त मंत्री है सीतारमन जी, उन्होंने जब बोला था कि वेयर हाउसिंग में प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसी समय समझ में आ गया था कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का जो फसल है वो भी कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए। तो संभावना दोस्तों जरूर है कि जिस तरह से इंडिया में किसानों का सामान
कॉरपोरेट के हाथ में जाएगा, वहीं पे आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि जो आंदोलन हो रहा है उससे सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी प्रभावित है, और वहां पे सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड स्ट्राइक किया गया है, विरोध किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इससे सबसे ज्यादा जो ट्रकिंग सेक्टर है, कौन कौन से ट्रक वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो 10 टायर और 12 टायर के टॉरस टाइप के जो ट्रकें हैं उनका बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जो वो आज के डेट में ट्रकों में सामान को, ट्रकों में फसल को भर भर के दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं, उनका जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं लोकल ट्रक ऑनर जो है, जो लोकल में ट्रकों का संचालन करते हैं, मतलब कि अगर भिवानी से मुझे ट्रक में गेहूं उठा करके उसको करनाल लेकर के आना है, तो इस कंडीशन में छोटे जो वहां पे है ट्रक ऑनर जो लोकल में इन सारे चीजों का सप्लाई करते हैं, इनका भी बिजनेस डाउन होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट अगर इंटर करेगी तो इन सारे लोगों का जो बिजनेस है सबसे ज्यादा डाउन होगा, और वहां पे वो सारे जो है अपना एक अलग बिजनेस मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू मटेरियल का जो है सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एलसीवी ट्रांसपोर्टर जो कि खास करके सब्जियों के लिए यूज होता है, उनका भी बिजनेस इसमें प्रभावित होगा, क्योंकि उस कंडीशन में वेयर हाउसिंग के जरिए पूरा पूरा वेजिटेबल को देश के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई किया जाएगा। जो आज के डेट में ट्रकों से सप्लाई होता है उसके जगह पे ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ट्रेन के जरिए ही दूसरे सारे जगहों पे वो सामान का सप्लाई किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये कुछ जानकारी था जिसको लेकर के मैं आया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि अपना सेक्टर कितना इससे प्रभावित हो सकता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।